अब अपन देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट टाइप, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें टाइम को शेयर करते होंगे। टाइम शेयरिंग OS is a type of OS in which CPU time is divided into small units called time slices या time quantum, and each process or user is allocated CPU time in a cyclic manner using scheduling algorithm। अब ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि ये एक ऐसा OS है जो मल्टीपल यूजर्स या प्रोसेसेस को एक साथ सिस्टम यूज करने देता है। मतलब सिंगल यूजर सिस्टम से अपग्रेड है, मल्टीपल लोग एक सिस्टम यूज कर सकते हैं। सीपीयू अपना टाइम जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसको अपन टाइम स्लाइस या क्वांटम बोलते हैं, यानी बहुत छोटा टाइम इन मिली सेकेंड्स। एग्जाम्पल जैसे टीचर हर स्टूडेंट को 2-2 मिनट दे रहा है, वही सब हो रहा है। सब प्रोसेसेस को टर्न बाय टर्न चांस मिलता है। साइक्लिक मतलब कि राउंड में चलता है, पहले P1 P2 P3 फिर वापस P1। ऐसे एग्जाम्पल देख लो, क्लास में जो रोल नंबर है, रोल नंबर के हिसाब से तुम्हें चांस मिलेगा, 1 की बारी आएगी, फिर 2 की, फिर 3 की, ऐसे। ओएस डिसाइड करता है कि कौन नेक्स्ट चलेगा। मोस्टली इसमें एक एल्गोरिदम यूज होता है, राउंड रॉबिन। टीचर लिस्ट फॉलो करता है कि हाँ रोल नंबर 1 है तो मैं रोल नंबर 1 वाले बच्चे को बुलाऊंगी, ऐसे काम होता है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि इसमें जो सीपीयू ने अपना जो टाइम है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल लोग एक ही सिस्टम को यूज कर रहे हैं। अब अपन टाइम शेयरिंग ओएस को एक एग्जांपल से समझते। क्लासरूम टीचर सिस्टम। अब सेटअप क्या है अपना, टीचर मेरा सीपीयू है, स्टूडेंट्स प्रोसेसेस और यूजर्स है, 2 मिनट पर स्टूडेंट, ये मेरा टाइम स्लाइस है। टीचर स्विचिंग इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, एंड लाइन ऑफ स्टूडेंट्स वो मेरी रेडी क्यू है। अब सीन क्या हुआ कि स्टेप 1 में मल्टीपल स्टूडेंट्स रेडी है, क्लास में 5 स्टूडेंट हाथ उठा के खड़े हैं कि मैम मेरे को ये डाउट है, मैम मुझे ये है, सबको डाउट पूछना है। अब ये सब है रेडी क्यू में। स्टेप 2 में क्या हुआ, टीचर पहले स्टूडेंट के पास गया, टीचर स्टूडेंट 1 के पास जाता है, 2 मिनट उसको देता है, मतलब सीपीयू एग्जीक्यूट करता है प्रोसेस 1 को, यानी टाइम स्लाइस हो गया, 2 मिनट अपना इसको दे दिया। स्टेप 3 में क्या हुआ, टाइम स्लाइस खत्म हो गया, और फिर 2 मिनट कंप्लीट हुए, टीचर क्या करेगा, वेट नहीं करेगा, तुरंत नेक्स्ट स्टूडेंट पे शिफ्ट करेगा। स्टेप 4 में क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, टीचर ने जब स्टूडेंट 1 को पॉज दिया, स्टूडेंट 2 स्टार्ट कर दिया, ये मेरी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, थ्रूपुट, ओवरहेड, ये तो तुमको समझ में ही आ गया होगा, इतना देख लिया होगा अभी तक तो। स्टेप 5 में क्या हुआ, साइकिल कंटिन्यू हुई, राउंड रॉबिन हुआ, स्टूडेंट 1 से स्टूडेंट 2, फिर 3, फिर 4, फिर वापस स्टूडेंट 1 पे गए, इसको बोलते हैं साइक्लिक एग्जीक्यूशन, राउंड रॉबिन। स्टेप 6 में क्या हुआ कि जो इनकम्प्लीट वर्क था, अगर स्टूडेंट 1 का कोई डाउट कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो क्या करेगा, वापस लाइन पे चला जाएगा, रेडी क्यू में आ जाएगा। अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, सबको क्या फील होता है कि हर स्टूडेंट को लगता है टीचर मेरे ऊपर ध्यान दे रही है, बट ऐसा नहीं है। टीचर एक टाइम पे सिर्फ एक स्टूडेंट को ही हैंडल कर रही है, बट हो क्या रहा है, बस फास्ट स्विचिंग हो रही है, जिससे सबको लग रहा है कि हमारे पे भी हो रहा है काम। टाइम शेयरिंग में सीपीयू टीचर की तरह होता है, हर प्रोसेस को थोड़ा टाइम देके राउंड में सबको चांस देता है, तो ऐसे अपना ये वर्क होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, इन अ टाइम शेयरिंग सिस्टम मल्टीपल यूजर्स आर प्रेजेंट इन द सिस्टम एंड मेंटेन इन रेडी क्यू। एक ही सिस्टम को मल्टीपल लोग या प्रोग्राम्स जो है वो यूज कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर लैब में 10 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, एक ही सिस्टम को शेयर कर रहे हैं। सब प्रोसेसेस एक लाइन में वेट कर रहे हैं अपनी टर्न के लिए। द सीपीयू एग्जीक्यूट्स वन प्रोसेस फॉर अ फिक्स्ड टाइम क्वांटम। सीपीयू एक प्रोसेस को सिर्फ लिमिटेड टाइम देता है, टाइम खत्म, स्विच हो जाएगा। When time slice expires, the OS performs a context switch, saving the current process state and allocating the CPU to the next process in queue, generally using Robin round scheduling. जैसे ही मेरा टाइम खत्म होता है, सिस्टम क्या करता है, तुरंत चेंज कर देता है, करंट प्रोसेस को पॉज करके वो नेक्स्ट स्टार्ट कर देता है,
कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या करता है, करंट डेटा सेव करता है और नेक्स्ट का डेटा लोड करता है। अब एलोकेट्स द सीपीयू टू द नेक्स्ट प्रोसेस बाय यूजिंग रॉबिन राउंड। क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस को चांस मिलता है, इसमें रॉबिन राउंड यूज होता है, यानी सबको इक्वल चांस मिलेगा। अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ तो वो प्रोसेस वापस लाइन में चला जाता है। स्टूडेंट का आंसर कंप्लीट नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, फिर से लास्ट लाइन में लग जाएगा कि अब मैं वापस से जब मेरी बारी आएगी तो मैं उसे कंप्लीट करवा लूंगा। This rapid switching provides interactive computing and ensures fast response time for users. यूजर डायरेक्टली सिस्टम यूज नहीं करता, तुम इनपुट देते हो तो सिस्टम तुरंत रिएक्ट करता है। यूजर को डिले फील नहीं होगा, ऐप पे क्लिक करोगे तो तुम्हें इंस्टेंटली वो ऐप ओपन हो जाएगा। तो अब ये टाइम शेयरिंग में क्या हो रहा है, ये अपना डायग्राम देख लो। ये सब एक लाइन में, पहले यूजर 1, फिर यूजर 2, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे काम चल रहा है। अब सीपीयू क्या करेगा, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, मान लो अभी इसको कर रहा है, फिर बाद में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगी। फ्लो यही रहता है, ये रिपीट होता रहता है। तो ऐसे अपना वर्क करता है। मतलब कि अगर अपन वापस से वर्किंग देखें तो एक ही सिस्टम को मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं और ये सब एक क्यू में खड़े अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। सीपीयू सबको एक लिमिटेड टाइम देगा, यूजर 1 को भी 2 मिनट देगा, इसको भी 2 मिनट देगा, इसको भी 2 मिनट दे देगा। जैसे ही इसका 2 मिनट खत्म हो जाएगा ये यूजर 2 पे आ जाएगा। तो इसने क्या कर दिया, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर दिया। हर प्रोसेस को चांस मिलेगा, इस राउंड रॉबिन यूज हो गया। काम मान लो यूजर 1 का कंप्लीट नहीं हुआ तो यूजर 1 वापस लाइन में लग जाएगा, फिर इसके बाद वापस इसकी बारी आ जाएगी। तो अपना ये ऐसे वर्क होगा। तो अपन इसके फीचर्स देखते हैं। सीपीयू टाइम डिवाइडेड इनटू टाइम स्लाइसेस क्वांटम। सीपीयू अपना जो टाइम है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है ताकि हर प्रोसेस को इक्वल चांस मिले। सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर्स, मल्टी यूजर सिस्टम। एक ही सिस्टम को मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया कंप्यूटर लैब और सर्वर, सबको लगता है कि सिस्टम उनका ही है। नेक्स्ट है यूजेस प्रिमिटिव शेड्यूलिंग रॉबिन राउंड। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। प्रिमिटिव का क्या मतलब है, सीपीयू जबरदस्ती प्रोसेस से ले लिया जाता है। यानी क्या करते हैं, जैसे ही टाइम खत्म हुआ, भले ही प्रोसेस खत्म हुआ कि नहीं हुआ, वो प्रोसेस हट जाता है, नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। राउंड रॉबिन क्या है, सबको इक्वल टर्न मिलता है सर्कुलर ऑर्डर में, ये राउंड रॉबिन होता है। फास्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या बोल रहा है, सीपीयू बहुत फास्ट टास्क के बीच में स्विच करता है, यूजर को डिले फील नहीं होता है, स्विचिंग बहुत फास्ट है इसीलिए ये बहुत स्मूथ लगता है। प्रोवाइड्स इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट, यूजर डायरेक्टली सिस्टम से इंटरैक्ट कर सकता है, या लाइक तुम टाइपिंग क्लिकिंग जो भी कर रहे हो तुम्हें इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलेगा। बैच सिस्टम में इसमें इंटरैक्शन नहीं होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, क्विक रिस्पॉन्स टाइम, मतलब कि सिस्टम जल्दी रिस्पॉन्स करता है, हर प्रोसेस को जल्दी जल्दी चांस मिलता है, ऐप ओपन करोगे वो इंस्टेंटली ओपन हो जाएगा। फेयर एलोकेशन ऑफ सीपीयू टाइम, सब प्रोसेसेस को इक्वल टाइम मिलता है, टीचर सबको इक्वल चांस देता है, यही बता रहे हैं। एफिशिएंट सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू कभी आइडल नहीं रहता, एक प्रोसेस हटता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है। सुटेबल फॉर मल्टी यूजर सिस्टम्स, बेस्ट है जब मल्टी यूजर्स हो। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड, स्विच करने में भी टाइम लगता है, ज्यादा स्विचिंग से थोड़ी परफॉर्मेंस लो हो जाती है। मतलब अगर टीचर बार बार स्टूडेंट चेंज करेगा तो थोड़ा टाइम वेस्ट भी होगा। रिक्वायर्स मोर मेमोरी एंड सीपीयू मैनेजमेंट, मल्टीपल यूजर से ज्यादा रैम चाहिए, ओएस को ही सब मैनेज करना पड़ता है जिससे मेरा सिस्टम हैवी हो जाता है। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन इश्यूज, मल्टीपल यूजर्स हैं तो डेटा रिस्क होता है, जैसे एक यूजर दूसरे के डेटा एक्सेस कर सकता है अगर अपनी सिक्योरिटी वीक हुई तो। परफॉर्मेंस डिग्रेड विथ टू मैनी यूजर्स, मतलब अगर बहुत ज्यादा यूजर्स हो गए, हर एक को मिलने वाला टाइम और छोटा हो जाएगा, उससे क्या होगा, सिस्टम स्लो फील होगा। मतलब एक टीचर है 50 स्टूडेंट्स है तो सबको कम ही टाइम मिलेगा। अब जो इसके एग्जाम्पल्स आ गए अपने, टाइम शेयरिंग ओएस है, वो क्या करता है, सब यूजर्स के जो सीपीयू शेयर करते हैं प्रॉपरली,
और इसमें अपन टाइम स्लाइस का यूज करते हैं, टाइम स्लाइस और स्केड्यूलिंग का। इससे हमें क्या मिलता है फाइनल रिजल्ट में, फास्ट रिस्पॉन्स होता है और यूजर फ्रेंडली रहता है, मतलब हर प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है और सीपीयू राउंड में सबको चांस देता है, इसी से अपना सिस्टम फास्ट और इंटरैक्टिव लगता है। तो ऐसे अपना टाइम शेयरिंग ओएस रहता है। थैंक यू।